स्टार्ट कर देता हूँ। हमारा लीवर मतलब ये बॉडी का क्लॉक सिस्टम है, कितने बजे शरीर अपने आप को ठीक करता है, कितने बजे क्या है, ये सारी के बारे में बताया है। सबसे पहले स्टार्टिंग हम रात से करते हैं। लीवर हमारा रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में चलता है, चलता है, मैं कह दिया, रात को 1 से 3 बजे के बीच में अपने आप को रिपेयर करता है। उसके बाद लंग्स का टाइम आ जाता है, फेफड़े अपने आप को रात को 3 बजे से 5 बजे के बीच में ठीक करते हैं। बड़ी आंत हमारी ठीक करती है अपने आप को सवेरे 5 बजे से 7 बजे के बीच में। जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, ज्यादातर उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है जो 5 से 7 के बीच में फ्रेश होने नहीं जाते। मतलब आपको उठना, लास्ट आप 6 बजे तक उठ जाइए ताकि 7 बजे तक आप फ्रेश हो जाए, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनने लग जाती है। उसके बाद 7 से 9 के बीच में हमारा पेट काम करता है, जठराग्नि स्टार्ट हो जाती है। 9 से 11 के बीच में ब्लड बनने की प्रक्रिया होती है। 11 से 1 के बीच में हमारा दिल काम करता है सही तरीके से। उसके बाद छोटी आंत 1 बजे से 3 बजे तक। ब्लैडर हमारा काम करता है 3 बजे से 5 बजे के बीच में। किडनी काम करती है शाम के 5 से 7 बजे के बीच में। स्किन और एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बॉडी में, वो अपने आप को फिर से रिपेयर करती है शाम के 7 से 9 बजे के बीच में। और 9 से लेके 11 बजे के बीच में, कल रह गया था, माता जी का यही क्वेश्चन था, 9 से 11 के बीच में क्या काम करता है हमारी जो हृदय रेखा कह रहा हूँ, जो नाड़ी सीधा हार्ट से टच है, मतलब छोटी उंगल के बगल वाली, जिसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, वो उंगल से जो भी टच नसें जिस चीज को टच करके हुए जाती हैं, उनको वो ठीक करती है। मतलब रात को 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच का टाइम डिप्रेशन को दूर करने का है। ब्रेन को मतलब सर्विस मिलती है उस टाइम। नींद बहुत अच्छी आती है 9 से 11 के बीच में। अगर आप सोते हैं तो आप सवेरे जब भी उठेंगे तो आप फ्रेश ही उठेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की पूर्ति होती है बॉडी में उस टाइम, 9 से 11 के बीच में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। अगर आप रात के 9 बजे सो गए तो सवेरे 3 बजे तक अपने आप आपकी आंख खुल जाएगी लंग्स रिपेयरिंग के लिए, और आप उस टाइम में उठ के योगा वगैरह कर सकेंगे। तो ये सबसे अच्छा सोने का टाइम होता है, शाम के 9 बजे सोने का टाइम होता है सबसे अच्छा। और फिर हमारा गॉल ब्लैडर रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में काम करता है। अच्छा, एक चीज स्टडी के बीच में और पता लगी, सवेरे पेट जो हमारा है 7 से 9 के बीच में काम करता है। उल्टा उसके रात को आ जाइए, 7 से 9 के बीच में हमारा पेट बिल्कुल कमजोर रहता है, और अगर हम इसके बीच में खाना खाते हैं तो डिस्टर्ब होता है हमारा शरीर। और इसीलिए आज सबको हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, अटम पटम, जितनी भी बीमारियां हैं, क्योंकि आज टाइम ऐसा कुछ बन चुका है कि लोगों का खाना ही रात के 7 से 9 बजे के बीच का है, ठीक है। और जैसा है लीवर अपने आप को रात को रिपेयर करता है 1 से 3 बजे के बीच में, वैसे सवेरे 3 से 1 बजे के बीच में लीवर सबसे कमजोर अवस्था में रहता है। हार्ट हमारा सवेरे 11 से 1 के बीच में स्ट्रॉन्ग होता है, रात को 11 से 1 के बीच में वो कमजोर होता है, ठीक है। ये हमारा शेड्यूल हो गया, उसमें 9 से रह गया था, 9 से 11 के बीच में रह गया था, वो भी अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको लेके अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी कर लें, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है इसको लेके? सर जी सर, ये आपने बोला सर 7 से 8 के बीच में मतलब जठराग्नि मतलब चालू हो जाती है 7 से 9 के बीच में। हाँ सर, और फिर वो सर 1 से लेकर 1 से मतलब 2 बजे तक वो समय क्या मतलब जठराग्नि स्टार्ट नहीं रहती क्या? हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। गलती हो गई थी, फिर शायद बाहर चला गया था। हाँ, क्या क्वेश्चन था आपको? सर पूछ रहे कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक वो उस वक्त में जठराग्नि मतलब चालू रहती है क्या सर?
नहीं, 1 से 2 के बीच में नहीं होती, सवेरे 7 से 9 बजे के बीच में होती है। आप 1 से 2 का कौन सा टाइम कह रहे हो, रात का या दिन का? दिन का सर। दिन में नहीं, 1 से 2 के बीच में कुछ और काम करता है। 1 से 3 के बीच में आपकी छोटी आंत काम करती है, मतलब खाने को आगे पहुंचाने का काम होता है। जी सर। ठीक है। उसमें मोटा अनाज चल सकता है क्या सर? मोटा अनाज सर का जैसे उसमें 1 से 2 के बीच में। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ हरे जी कृष्णा। जी जी। सर पूछ रहे हैं सर कि उसमें उस वक्त मोटा अनाज खा सकते हैं ना? हल्का अनाज जो भी हो आप ले सकते हो, नॉर्मल, मतलब ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा खाना है। ठीक है। यस यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? बॉडी क्लॉक को लेके अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, या हम आगे क्लास पे चलें? कोई तो सिम्टम दे दिया करो कि मैं आगे क्या बोलूं। क्लास तो मुझे आगे बढ़ाइए। अच्छा, आगे बढ़ाएं, ठीक है। हाँ, ये होने के बाद अब हम बात करते हैं, आज ये पीपल के बारे में बात करते हैं। जैसा हार्ट के कल हम बात चल रही थी कि हार्ट अटैक रात को बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए पीपल के बारे में एक बार जरूर बात करना चाहूंगा। पीपल एक ऐसा पौधा है जिसमें लगभग आपकी बॉडी के सभी बीमारियों को खत्म करने की क्षमता है। जैसे हमारा शरीर नाड़ी तंत्र, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, ये 3 प्रक्रियाओं पे बहुत अच्छी तरह चलता है। अगर आपको जो आप सांस ले रहे हो वो अच्छी एयर मिल रही है आपको, तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। आपके ब्लड फ्लो सही तरीके से हो रहा है, नाड़ी आप में कहीं रुकावट नहीं है, कोई क्लॉट नहीं बन रहा है, तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे हमेशा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पाचन तंत्र, आपने जो खाया अच्छा खाया और वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो गया, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ अपना जीवन बिता सकते हैं। ये 3 चीजों को कंप्लीट करने में बहुत बड़ा योगदान है पीपल का। पीपल का कैसे योगदान है, आप पीपल का देखोगे जो बना होता है, डिजाइन होता है, वो दिल के शेप में होता है और उसमें छोटी 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 नसें निकली होती हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर नसों का जाल बिछा है, वैसे ही पीपल के पत्ते में नसों का जाल होता है। तो इसका मतलब वो आपकी नाड़ी को सेट करने के लिए बिल्कुल उचित दवा है। तो नाड़ी तंत्र आपका उससे ठीक हो जाएगा, श्वसन तंत्र भी उससे ठीक ऐसे होगा क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वो पीपल, उन पेड़ों में पीपल जरूर आता है। पीपल, नीम, बरगद, भांग, ये सारी चीजें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़ती हैं, तो उसमें पीपल आता है। पीपल रात को भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो आपके श्वसन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं पाचन तंत्र के लिए। पीपल का हमने लीवर पे बहुत बड़ा प्रयोग देखा है, बहुत अच्छा प्रयोग देखा है। डॉक्टर रुचि जी का मुझे क्वेश्चन आया 2-3 बार फैटी लीवर के लिए, तो आप सबको ये बता देता हूँ, पीपल के पत्ते के ऊपर किसी का कितना भी फैटी लीवर हो आप ट्राई करना, या किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती हो, खाने के बाद बदहजमी रहती हो, पेट उनका हमेशा फूला फूला रहता हो, आप 2-4 चीजें आती हैं, जैसे हिंगाली चूर्ण हम बनाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका पेट के लिए। और लौन भास का चूर्ण आता है, मार्केट में कई दवाइयां होती हैं, और नहीं भी है तो आपको एक सिंपल सा प्रयोग बता देता हूँ। पीपल का पत्ता अच्छी तरह धो लीजिए, धोने के बाद पीपल के पत्ते के ऊपर आपने नींबू का रस डालना है, और काला नमक और अजवाइन वगैरह, जीरा वगैरह अगर आपके पास पीसा पड़ा है तो थोड़ा सा उसको छिड़क देना उसमें, और जीभ से चाटना है उसको, पीपल के पत्ते को पूरा पत्ता चाट लीजिए। आप 10-15 मिनट के अंदर अंदर आप अनुभव करोगे कि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब पेट में आपके जाके बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो पीपल पाचन तंत्र पे भी काम करता है। तो स्वस्थ रहने के लिए अपने 3 चीजों को फिट रखना है, नाड़ी तंत्र, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को। सांस अच्छी मिलती रहे, खाना अच्छा मिलता रहे, और
आपके ब्लड में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं आपकी नसों में कोई रुकावट ना हो, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और ये तीन के तीनों चीजों पे पीपल काम करता है, इसलिए मैं अब पीपल के बारे में बात कर रहा हूँ। किसी को हार्ट की समस्या हो ना, डॉक्टर बोले आपको ब्लॉकेज हो गई है, ये हो गया वो हो गया, तो तुरंत तो कोई एडमिट हो नहीं सकता। 2-3 दिन का समय उसको पैसे अरेंज करने में लगेंगे। सिर्फ 3 दिन उसको करवाइए क्या, मिट्टी के बर्तन में पीपल के पत्ते लीजिए, उसका बैक पीछे से तोड़ दीजिए, आगे से तोड़ दीजिए और बीच की और रीढ़ की हड्डी जैसी होती है वो निकाल के आप 5-7-10 पीपल के पत्ते डाल दीजिए मिट्टी के बर्तन में। 1 लीटर पानी को उबालते 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 100 ml कर दो और वो पानी आप पिला दीजिए पेशेंट को। पिलाने का सही समय कौन सा है? 11 बजे से 1 बजे के बीच में। अगर आप इस टाइम में पिला देते हो तो पेशेंट किसी भी तरीके का हो, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ठीक होगी ही होगी। किसी को बीपी की बहुत बड़ी समस्या रहती है तो वो भी इस प्रयोग का कर सकते हैं। मतलब जहां पे भी हार्ट की समस्या आपको लग रही है, खून बहुत गाढ़ा हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, थायराइड बढ़ा हुआ है, वो इस प्रयोग को करके देखें। देना किसको नहीं है, जिन पेशेंटों को ब्लड आ रहा है, नहीं पीपल तो ब्लड रोकने में भी काम करता है। ये एक अद्भुत रिजल्ट इस पे ये है कि पीपल ब्लड रोकने में भी बहुत अच्छा काम करता है और ब्लड को पतला भी करने के बावजूद। जैसे हल्दी हम नहीं दे सकते उन पेशेंटों को जिनके ब्लड आ रहा है ना, ये मैं जरूर बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, अब एक्सीडेंट हुआ, कट लग गया और हम सबके दिमाग में चढ़ा है कि हल्दी दूध दे दो, हल्दी दूध दे दो। अगर ब्लड आ रहा है ना तो हल्दी दूध नहीं देना है। कई बार तो वैद्य लोग क्या कर देते हैं, किसी के अगर ब्रेन हेमरेज हो जाता है या नहीं भी पता लगता ब्रेन हेमरेज का छोटा मोटा केस होता है तो उसको भी हल्दी दूध करा देते हैं, दिला देते हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर ब्लड की समस्या कहीं से भी है, पाइल्स में भी है, तो आप हल्दी को कम करा दीजिए। हल्दी क्योंकि और ज्यादा ब्लड बढ़ाएगी। पीरियड्स के टाइम में भी आपको हल्दी थोड़ा कम लेना है, ठीक है। ये प्रयोग आप कीजिए। और पीपल का उल्टा ही है, पीपल आप दे सकते हो। किसी को बाहर से कट लग गया हो तो आप पीपल का पत्ता रख दीजिए, ब्लड आना बंद हो जाएगा। अंदर से कहीं से भी ब्लड आ रहा हो, पाइल्स का हो, पीरियड्स का हो या नक्सीर किसी की बार बार फुर्ती हो, जो नाक से ब्लड आता है, किसी भी तरह मुंह से किसी के ब्लड आता हो, तो ना समझ आए तो ये पीपल वाला प्रयोग करें, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और पीपल के पास बैठने से ही ना ज्वाइंट पेन भी ठीक हो जाता है। 15 दिन 20 दिन अगर कोई पीपल के पास बैठता है तो धीरे धीरे ज्वाइंट की समस्या ठीक होने लग जाती है। एमआर चाइल्ड का बहुत बड़ा मार्केट आने वाली है इंडिया में। मार्केट में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये एक तरीके का आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और इस पे अभी तक किसी का ना रिसर्च हो रहा है ना कोई इसका रिजल्ट है किसी के पास। पीपल के पीस के पेड़ के पास बैठाइए तो एमआर चाइल्ड भी ठीक होता है, धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है। किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मैंने कहीं क्लास देना था, वहां क्लास में ज्यादातर जो थे वो आईपीएस अफसर आने वाले थे और मैंने मतलब बहुत बड़ी क्लास थी, 5-6 दिन की लगातार की क्लास थी और टाइम था नहीं क्लास तैयार करने के लिए और क्वेश्चन आपको पता है कहाँ कहाँ से वो करते तो समझ से बाहर था। मैं स्टेशन पे उतरा था, उस टाइम स्टेशन पे पीपल का पेड़ था, वहां बैठा, मेरे पास अगली ट्रेन जो थी मेरी 2 घंटे बाद की थी। मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, सिलेबस से स्टार्ट किया लिखना। 2 घंटे में वो जो सिलेबस किया था वो मैं अगले 5 दिन तक उन सबको क्लास देता रहा। उसमें कई आईआईटी टॉपर थे, कई आईपीएस अफसर थे और ऐसा हुआ कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं इनके आगे दब सकता हूँ। गई पीपल के नीचे बैठ के कभी आप स्टडी करके देखना। आप सबको कोई एग्जाम क्रैक करना है ना तो आप पीपल के नीचे बैठ के पढ़ाई करके देखिए। हाँ, शर्त एक है, संडे का दिन नहीं होना चाहिए। आप संडे के दिन आइए, संडे के दिन अगर ये काम करेंगे तो उल्टा रिजल्ट आएगा। कोई बात नहीं, बेफिक्र होकर। हाँ, तो ये चीज आप करके देखिए, पीपल के बहुत बड़े रिजल्ट हैं। हार्ट के लिए मैंने बता दिया, लीवर के लिए मैंने बता दिया और कहीं पे भी साटिका पेन वगैरह के लिए भी है रिजल्ट। पीपल के सूखे पत्ते अगर आप सबको मिलते हैं तो उन पत्तों को लीजिए, उनको पाउडर बना लीजिए, पाउडर बना के रख लीजिए। उसमें दालचीनी का मिक्स कर सकते हो, काली मिर्च दालचीनी मिक्स कर लीजिए। इनको प्रयोग कैसे करना है, शहद के साथ या गुड़ के साथ कराइए। दमा वाले पेशेंटों के लिए वरदान है। खांसी जुकाम जिनको बार बार होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। लंग्स की इन्फेक्शन जिनको बार बार होती है उनके लिए बहुत अच्छा है।
और पीपल का एक बहुत बड़ा प्रयोग मैं आप सबको बताता हूँ। पीपल की छाल आपने लेनी है, वो छाल जो रोड से दूर हो, जहां पूजा ना होती हो। पीपल को जाइए, नमस्कार कीजिए, उसकी छाल निकालिए, जहां से छाल आपने निकाला है वहां पे गोबर या मिट्टी लगा दीजिए ताकि पेड़ खराब ना हो आगे, है ना। वो निकाल के उसको ले आइए, छाल को सुखा के कूट पीस के पाउडर बना लो। सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी देना है आपने उस पेशेंट को जो पेशेंट नशा करता हो। 3 महीने लगातार दे दोगे तो नशे से हटने लग जाएगा पेशेंट। धीरे 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 उसका नशा ना करने का दिल करेगा। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है और कहीं नहीं बताते इसके बारे में। तो ये सब आप करा के देखिए। और भी पीपल के बहुत बड़े बड़े अद्भुत रिजल्ट हैं। पीपल का ऐसा है, किसी की बीपी बढ़ रही हो लगातार, तो सिर्फ पीपल का पत्ता जेब में रखने से 15 दिनों के अंदर अंदर बीपी कंट्रोल हो सकती है। किसी को दर्द रहता हो, खिंचाव महसूस होता है, तो पीपल का पत्ता रखिए, वहां प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है। कितना भी बड़ा डिप्रेशन का पेशेंट हो, उसको सिर्फ बोलिए कि कुछ नहीं करना है, जाके सिर्फ और सिर्फ पीपल को गले लगाना है, मत्था उस पे रख के जितना जोर से पकड़ सकता है पकड़े। 5 मिनट 10 मिनट उसको टाइम दे पीपल के पेड़ को, देखो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के देखिए, मन हल्का होने लग जाएगा। शर्त एक ही है कि संडे का दिन नहीं होना चाहिए, संडे को उल्टा प्रभाव पड़ेगा ना। तो ये हमारे ग्रंथों में भी बताया कि पीपल के पेड़ के नीचे संडे को जाने से, जल चढ़ाने से दरिद्रता आती है। तो एक तरीके का यही है कि बीमारियां आती है ना, तो उन चीजों से थोड़ा सा परहेज रखें। और पीपल के बारे में अगर हम बात करते रहें तो बहुत लंबा हो सकता है, जितनी मर्जी बीमारी में आप प्रयोग कर सकते हो। पीलिया वाले पेशेंट को, जॉन्डिस जिनको हो जाता है, उनको पीपल के पेड़ को आप पीस के पत्तों को पिला सकते हो। ठीक है। और बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनको उल्टियां लग जाती हैं, जिन बच्चों को दूध पीने के बाद तुरंत उल्टी लग जाती है, उन बच्चों को भी पीपल के पत्तों को पानी में उबालिए, ठंडा होने के बाद 1-1 चमचा देना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, उनको ठीक हो जाएंगे। किसी के लीवर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लीवर कैंसर में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। लीवर टॉनिक के साथ, किसी भी अच्छे लीवर टॉनिक के साथ पीपल के पत्ते का ऐसे ही काढ़ा बनाइए, 1 लीटर पानी लीजिए, उबालते उबालते 100 ml जब रह जाए तो वो आप पिलाइए, देखिए कैसा रिजल्ट आता है। और इसी पीपल के पत्ते में अगर आपने नीम का पत्ता मिक्स कर दिया तो किडनी डायलिसिस वाले पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं। पीपल का पत्ता लिया, नीम का पत्ता लिया, उन दोनों को पीस के उसका जूस निकाल के 20-20, 30-30 ml सुबह शाम पेशेंट को दीजिए, डायलिसिस वाला पेशेंट ठीक हो जाएगा। संडे के दिन प्रयोग नहीं कराना है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है। और किसी का यहाँ तक का कोई क्वेश्चन हो तो आप सब क्वेश्चन कर सकते हैं। जी प्रभु जी, मैं पूछ रहा था कि ये पानी उबालकर जो आधा करके पीना है जी, तो ये टाइमिंग क्या बताए थे प्रभु जी आप, कितने से कितने बजे के बीच में? 11 से 1 ब्लॉकेज के लिए 11 से 1 के बीच में। 11। जी। मिट्टी का बर्तन हो तो रिजल्ट 100% आएगा। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल गया, किसी को समझ नहीं आया? जी। हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मिट्टी के बर्तन में 10 पीपल का पत्ता डंटे आगे पीछे निकाल कर पीस के निकालता, उसके बाद क्या बोले थे? छूट गया था। 1 लीटर पानी में 10 पीपल का पत्ता मिट्टी के बर्तन में डाल के उबालिए, तब तक जब तक पानी बिल्कुल कम ना रह जाए, सिर्फ 100 ml रह जाए। ठीक है। वो पानी आप पिलाओगे तो हार्ट का किसी भी तरीके का पेशेंट हो, दिल का रोगी हो, किसी भी तरीके का वो ठीक हो जाएगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हो गया प्रभु जी। जी। बहादुर जी, प्रभु जी, ये नशा जो वाला आप जो बताए थे, हरि बोल प्रभु जी, ये नशा के लिए आप जो बताए थे प्रभु जी, इसमें मतलब कि पीपल के छाल को सिर्फ मतलब पाउडर बना के उस पेशेंट को देना है? जी जी जी। ठीक प्रभु जी। बहादुर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये बोल रहे थे, ये पीलिया वाला पेशेंट को पत्ते को पीस करके पिलाना है, वो कितना इसका मात्रा और कब पिलाना प्रभु? 5 पत्ते। कब पिलाना प्रभु जी? सवेरे खाली पेट दे दीजिए, दे सकते हो तो रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में दे दीजिए। संडे का दिन ना हो, इसका याद रखें। ठीक है। ठीक। अश्वनी जी।
जी। हरे कृष्णा। वो क्या बोलते हैं, सर्दी जुकाम के लिए पत्ते को क्या कैसे देना, कैसे इसको? मान लीजिए आप पीपल के पेड़ के पास जाओगे तो आपको हमेशा 100 पत्ते गिरे मिलेंगे। वहां से आपने सूखे पत्ते उठाने हैं, अगर थोड़े बहुत कम सूखे हैं तो घर पे रख के उनको 2-4 दिन धूप में सुखा लीजिए। उसके बाद उनको मिक्सी में पीस लीजिए या कूट लीजिए, जैसा है पाउडर बना लीजिए। मान के चलो आपके पास 100 ग्राम अगर पीपल का पत्ता है तो 20 ग्राम उसमें दालचीनी और 10 ग्राम आपने काली मिर्च डाल देनी है, कूट के पाउडर बना के मिक्स कर दो। ठीक है। आधे चम्मच के करीब आप गुड़ के साथ या शहद के साथ सवेरे शाम दे दीजिए, कुछ देर बाद गुनगुना पानी पिला दीजिए। ठीक है। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? डॉक्टर वसुंधरा जी। सर, फैटी लिवर में पीपल को वॉश करके जीरा और अजवाइन के साथ और क्या यूज करना है? नमक, सॉरी, काला नमक और नींबू का रस। ओके। पहले हमारे और जी अच्छा जी। ठीक। पहले ना पीपल के पत्तों का वो भी बनाया जाता था, दोना पत्तल प्लेट वगैरह, ये बना के देते थे कभी कभी खाने के लिए। आजकल भी मतलब अभी 10 साल 15 साल से एक और पत्ता यूज होता है, डाक का पत्ता उसको कहा जाता है, वो भी लीवर के लिए अच्छा है। उसमें भी खाना खाने के बाद आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका भारीपन हो गया है, मतलब खाना खाने के बाद जैसे पेट में कसावट लगती है, तो वैसा नहीं लगेगा उस पत्ते में भी खाने से। तो पत्तों का इस कारण भारत में पत्तों में खाना खाया जाता था। भारत गरीब नहीं था कि गरीबी के कारण वो पत्तों पे खाना खा रहा है, भारत के पास नॉलेज बहुत ज्यादा थी, इसके कारण पत्तों पे खाना खिलाया जाता था कि जितना मर्जी खाना है। क्योंकि आपको पता है शादी ब्याह बारात में जब भी लोग जाते थे तो तेल वाला खाना यूज करते थे, ज्यादा खाते थे, अलग अलग किस्म का खाना खाते थे, इसीलिए उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये चीजें बनाई गई थी। ठीक है। और जब भारत पत्तों पे डाक का पत्ता जो, 1 मिनट आप सुन लीजिए, आप प्लीज कोई भी हो बोलने से पहले हैंड रेज करें, उसके बाद मैं नाम लूंगा फिर बोले। मैं बता रहा था कि जिस टाइम भारत पत्तों पे खाना खा रहा था उस टाइम भारत में लोग सोने चांदी का बर्तन भी प्रयोग करते थे। तो इससे ये पता लगता है कि भारत कभी गरीब था ही नहीं, पर पत्तों पे खाना खाने का रीजन मेन यही था कि किसी को अलग अलग तरीके के हम खाना खा रहे हैं शादी ब्याह में, तो वो खाना जाके साइड इफेक्ट ना करे, वो नुकसान ना करे और तेल ज्यादा जाके हैवी ना हो, इसके कारण पत्तों पे खाना खिलाया जाता था। जी अलारनाथ जी, अब आप क्वेश्चन कीजिए। जी प्रभु जी, वो बोले थे कि ये डाक का पत्ता बता रहे हैं, वो डाक का पत्ता का सरफेस जो होता है वो हल्का रुखड़ा होता है क्या? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जैसे आपने डाक के पत्ते के बारे में बताया, तो डाक के पत्ते जो होते हैं उसका सरफेस रुखड़ा होता है। हरि बोल जी। हरि बोल जी आ रही आवाज, अभी बताइए। हाँ, जैसे सब प्रभु जी आपने बताया कि डाक के पत्ते, तो डाक के पत्ते का जो सरफेस होता है वो रुखड़ा होता है प्रभु जी। हाँ, हल्का रुखा होता है। हल्का रुखा होता है। वो शेप लगभग ओवल टाइप का होता है उसके पत्ते का। जी, बड़ा होता है थोड़ा पत्ता। जी प्रभु जी, धन्यवाद। वसुंधरा जी। हाँ जी सर, और मुझे पूछना था कि जैसे आपने बताया कि पीपल का जो पत्ता होता है वो हमेशा रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है ना? तो इसका हम संडे को छोड़ के बाकी दिन रात को तोड़ सकते हैं कि नहीं? नहीं, तोड़ना तो नहीं है, रात को किसी भी पेड़ को तोड़ना नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है कि किसी भी चीज को तोड़ना नहीं है। अब चौकीदार चाहे रात की ड्यूटी कर रहा है बट उसकी बॉडी के सिम्टम तो रात के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे ना। वैसे ये चाहे रात को ऑक्सीजन दे रहा है बट इसकी और भी बॉडी के जो सिम्टम है वो स्लीपिंग रेस्ट में चली जाता हूँ, रेस्ट मोड में रहते हैं ना, क्योंकि इनके अंदर भी जान होती है। तो अगर इस टाइम आप उनको तंग करोगे तो प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट होती है, तो हम रात को नहीं तोड़ सकते।
किसी भी पेड़ को हम रात को नहीं तोड़ सकते। बट अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई कि हाँ करना ही पड़ता है, तो उस कंडीशन में आपको रिक्वेस्ट करनी होगी पहले, उनके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगना होगा, फिर आप तोड़ सकते हो। और एक और आपको बताता हूँ, जितने भी ऐसे पौधे होते हैं जो उनके आपके पत्ते मिल जाएंगे, पीपल का पत्ता आप कभी भी जाओगे आपको नीचे मिलेगा, वैसे तुलसी का भी पत्ता आपको नीचे गिरा मिलेगा, ठीक है, तो आपको मिल सकता है वहां से। ठीक है, जागेश्वर जी, मतलब नीचे यूज कर सकते हैं, वैसे यूज हाँ। तोड़ के नहीं यूज करना। हाँ, अब आप ये देखिए कि जो पाउडर आप ले जाके घर पे बना रहे हो, वो भी तो रात को अगर हमने यूज कराना है तो करेंगे ही ना। हाँ जी। और हाँ, ये तो स्पेसिफिकेशन क्यों है ऐसा कि संडे को हमने यूज नहीं करना? क्योंकि संडे को वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ता, वो CO2 छोड़ता है। ओके, थैंक यू। जागेश्वर जी, आपका कोई क्वेश्चन था? जागेश्वर जी? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली उनका फोटो भेज देने खोज रहे थे, वही। अच्छा, पत्ते की फोटो भेज रहे थे आप, ठीक है। अलारनाथ जी, आपका कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं प्रभु जी। ठीक है। सोनिका मैम? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर मैं ये पूछ रही थी कि जिसको रसोली होती है पीठ में, उसको भी हम पीपल का यूज करवा सकते हैं? क्या होता है मैम? रसोली है किसी के ना। सॉरी मैम, आवाज नहीं आ रही है मुझे क्लियर। रतौली, जिनके रसोली। अच्छा, रसोली, हाँ, उनको दिया जा सकता है, रसोली दिया जा सकता है। अच्छा, उससे फर्क पड़ेगा सर? हाँ, लगभग फर्क पड़ता है। रसोली के साथ अगर आप सब पुनर्नवा का इस्तेमाल करेंगे तो और जल्दी रिजल्ट आएगा। पुनर्नवा जो आपने पहले भी बताई थी। जी, पुनर्नवा। थैंक यू सर। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कल हम ठीक है, हम किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास ओवर की जाएगी। उससे पहले मैं बता देता हूँ, कल हम सब बात करेंगे कृषि के बारे में, खेती के बारे में कुछ हम बात करेंगे। वो करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो जिन जड़ी बूटियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन अनाज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको उगाना भी तो पड़ेगा। और अगर लगाने का सही तरीका ना पता हो तो फिर हम गलत ही लगाएंगे तो उसका गलत इफेक्ट आएगा। पीपल के बारे में बता देता हूँ, आप सबने प्रयोग करना है, कल को कहना मुझे फर्क नहीं पड़ा। पीपल हमेशा अपने बड़ा ही इस्तेमाल लेना है। जब तक 400 पत्ते पीपल के पेड़ में नहीं आते उसकी मान्यता नहीं होती, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें कि पीपल जिस पेड़ का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो बहुत पुराना ही हो तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा ना। ये ना हो कि छोटा सा, जी मेरे तो छत पे लगा था, मैंने उसको तोड़ा, नींबू लगाया, मुझे तो कोई आराम नहीं मिला, तो उसके लिए हमें ब्लेम ना किया जाए, ठीक है। और संडे का प्रयोग नहीं करना है, ये दो चीज का ध्यान रखें। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, पर कई लोग भी वही कहते हैं भगवान की जिन पे कृपा ना हो उनको आयुर्वेद नहीं मिल सकता। एक हमारे प्रभु जी हैं, उनके कान में कोई समस्या थी। हाँ, आप पीपल के पत्तों का रस अगर कान में डालते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कान में भी। मैंने उनको 10 बार बताया था, उनको सुनाई कम देता था। उनको मैंने 10 बार बोला कि भाई ऐसा है कि संडे वाले दिन मत प्रयोग करना। हाँ सर, संडे को नहीं करेंगे। और बच्चों को उन्होंने बोल के रखा था कि बच्चों पीपल का पत्ता तोड़ के लाना, किसी वहां के टीचर थे वो। अब बच्चों ने पीपल का पत्ता संडे को ही तोड़ के लाया, उन्होंने कान में डाल लिया। फिर जब समस्या बढ़ी तो हमको बोले कि ऐसी दिक्कत आ गई, दिन पूछा तो संडे का था। तो यही है, जब तक वाकई में भगवान की कृपा नहीं होती तब तक आपको आयुर्वेदा नहीं मिल सकता। तो जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, आप उनके अपने भगवान को याद करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि कोई भी गलती हुई हो तो उसकी माफी दें, हमें अच्छा इलाज और अच्छे डॉक्टर से मिलवाएं। अभी किसी का शायद क्वेश्चन आया है, अलारनाथ जी। जी प्रभु जी। ये जो कान में सर पीपल का पत्ता प्रभु जी आपने बोला, तो हमारी माँ है जो, उनको क्या है कि कान में हमेशा इचिंग होते रहता है। तो अगर इसका रस को डाला जाए तो उससे उनको फायदा मिलेगा? जी जरूर मिलेगा, बस संडे के दिन ना डालें। पीपल के पत्तों को पीसे, हरे वाले पत्ते को,
जी हरे पत्ते को पीस के उसका रस निकालें, एक एक बूंद दोनों कान में डालना। जी जी ठीक है जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। उदय जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे अगर कृष्णा। कोई भी औषधि को हम मतलब लाते हैं, उसको निमंत्रण किस प्रकार देना चाहिए? जैसे हम किसी पौधे से तोड़ रहे हैं तो किस प्रकार से स्तुति करके हम मतलब उस पौधे को हम ग्रहण कर सकते हैं? नियम क्या हो सकता है उसका? चलो, मुझे तो न उदय जी की आवाज साफ नहीं आई, पर मैं आपको इनकी एक बात बताता हूँ। हम सब बैठे हुए थे वहां पे, इन्होंने मुझसे, आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? जी प्रभु जी, आ रही है आवाज क्लियर आपकी। यस सर। ठीक है जी। मुझे उदय जी ने एक बार ये पूछा था कि गुरुजी, मेरे दिमाग में कई बार ये चीज आती है, क्योंकि हम जहाँ बैठे थे वहाँ शंकर जी का मंदिर था। इन्होंने बताया कि जो शंकर जी के मंदिर पे जल चढ़ता है, अगर उसका वो चढ़े हुए जल का प्रयोग हम दवाई में करें तो कैसा रिजल्ट आएगा? तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप जो भी दवा इस्तेमाल करते हो, अगर उसको एक बार शिवलिंग से टच कराते हो, जैसे मैंने पिरामिड बताया था, वैसे शिवलिंग का भी बहुत बड़ा अपना रिजल्ट है। शिवलिंग की ऊर्जा उसमें आएगी और जिस भी पेशेंट को देंगे हम, वो बहुत जल्दी सही होगा। अभी हमने एक प्रयोग किया था पैरालाइज पेशेंट पे, उसमें हमने काफी चीजें मिलवा के सरसों के तेल में शिवलिंग पे चढ़वा दिया था, और वो सारा तेल निकाल के ले आए थे घर पे, उसको पका के फिर तेल बनाया गया। उस तेल की मालिश से पेशेंट 7 दिन के अंदर अंदर खड़ा हो गया था। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इन चीजों का। तो आप जैसे शुद्धिकरण की बात कर रहे हो, अगर पेड़ आपके घर के आसपास में है, आप उससे एक दिन पहले जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे ये बीमारी है और इस बीमारी के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए, और मैं कल आपके पत्ते लेने आऊंगा। तो आप बोल के जाओगे और अगले दिन जब लेने आओगे तो आपको वो खुशी मन से पत्ते देगा, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये प्रयोग आप सब करके देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इनका। शायद उदय जी आपका ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन था। यस सर, यही बोल रहा था। निमंत्रण कैसे लेना उनसे, मतलब लाने से पहले क्या बोलना है? सिंपल। देखिए, हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते, पर वो हमारी भाषा बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप जाके एक बार दिल से मांग के देखें, सब कुछ मिलता है। ठीक है। चंदन जी, आपका कोई क्वेश्चन था? प्रभु जी, हम ये वाला रस जो है ना, पीपल का रस हम डाले थे जागेश्वर से पूछ के, तो रिजल्ट इसका 100% है। अच्छा, धन्यवाद जी। कान में डाले थे आपने? जी प्रभु जी। ठीक है, चलिए जी, ये कंफर्म हो गया कि रिजल्ट उसका 100% है। ठीक है, अलारनाथ जी। जी हरि बोल प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बोल रहे कि जैसे कि वो पीपल का पेड़ है, तो उसमें क्या हुआ था कि आज से लगभग 10 साल पहले जो लोग मृत्यु जिनका हो जाता है, तो उन लोग उस पेड़ में एक घंट टांगते थे। नहीं, उस पीपल के पेड़ का प्रयोग नहीं करना प्रभु जी, नहीं करना है। आपको ध्यान रखना, उस पेड़ का ही प्रयोग करना है जिसमें पाठ पूजा ना करते हो लोग, माला दीपक वगैरह ना जलाते हो। ठीक है, उस चीज का अपने ध्यान। और प्रभु जी एक चीज और, हमारी एक प्रश्न हमारी और थी कि हमने मतलब कि आपको बताया था कि एक 14 साल का एक बच्चा है जिसको ब्रेन ट्यूमर हो गया है जी, और वो आज से 2 दिन पहले वो वेलोर गया। वेलोर से वहाँ पे डॉक्टर बोल दिए कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, मतलब कि एज इट इज रहेगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो जैसे आपने बोला था प्रभु जी की फोटो मंगवाने के लिए, तो उनका फोटो हमने मंगवाया है। ये तो कुटाम में एक बच्ची थी, उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, और ब्रेन ट्यूमर के बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उस बच्ची का हमने ट्रीटमेंट किया था, बताया था 3 महीने में आंख की रोशनी भी आ गई थी और ब्रेन ट्यूमर भी ठीक हो गया था। तो आप स्टार्ट कर दीजिए ट्रीटमेंट अपने तौर पे ना। बच्चा स्टार्टिंग में हमको मतलब कि किस टाइप का मेडिसिन हमको देना पड़ेगा? हम फोटो आपको भेजेंगे प्रभु जी पर्सनल, आप थोड़ा देख लेंगे उनको। जरूर जरूर जरूर। आप एक बार, मैं इसलिए मांग रहा था, डोज वगैरह निर्धारित करनी होती है हमने, कितना देना है, क्या देना है। मेडिसिन तो जी है ना। जी जी। तो अब बाकी ये पीपल के पत्ते वगैरह उसको आप पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। अब ब्रेन के लिए बहुत अच्छा, मैं आप सबको बता देता हूँ, 2 पीपल के पत्ते, 2 बेलपत्र और 2 तुलसी के पत्तों का पीस के रस निकाल के सवेरे खाली पेट देने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ब्रेन वाले पेशेंट को। ठीक है, 2 पीपल के पत्ते, 2 बेलपत्र और 2
तुलसी के पत्तों का सवेरे पीस के इनका रस निकाल के देना स्टार्ट कर दें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।